हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, अर्थात अम्ल क्षार अनुमापन क्या है। देखो, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अर्थात क्षार के बारे में इसका उल्टा देखा, रेड को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। अर्थात जो ये हम पहचान कर रहे हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, तो ये किस से कर रहे हैं, ये कुछ सूचकांक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर की बात की, उसके अंदर ये कलर चेंज हो जाता है जो मैंने अभी बताया। ऐसे अम्ल क्षार के कुछ सूचकांक होते हैं या सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, उसकी पहचान उसके द्वारा कर लेते हैं। ये जो काम कर रहे हैं यही क्या है बच्चों, अम्ल क्षार का अनुमापन है, टाइट्रेशन है। आप 11th-12th क्लास में जब प्रैक्टिकल करते हो तो लैब के अंदर भी ऐसे प्रयोग करते हो। जैसे कि आप कभी कभार टेस्ट ट्यूब देते हो अपने टाइट्रेशन के अंदर, तो उसमें क्या करते हो, चेक करते हो कि गंध कैसी आ रही है या फिर कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हल्का गुलाबी वगैरह KMnO4 के अंदर है ना, तो वो सारा का सारा हम अनुमापन करते हैं। तो ये चीज आज हम देखने वाले हैं। तो हमें किससे पता चलता है इनका, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हैं, इनका यूज करते हैं। हमारे सिलेबस में दे रखा है इंडिकेटर्स, अम्ल क्षार के सूचक, मतलब एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप क्या दे दोगे कि सर अम्ल व क्षार की पहचान करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स सॉरी फॉर दैट, इंडिकेटर्स या सूचकांक या सूचक कहलाते हैं। आप अगली हेडिंग डालो, अम्ल क्षार सूचक इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स, राइट। सबसे पहला पॉइंट, एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले क्या, ऐसे पदार्थ जो हमें यह बताए कि ये अम्ल है या क्षार। तो इसके आगे एक लाइन लिख दोगे, अम्ल व क्षार की पहचान करने वाले पदार्थ, राइट। ये बात आपने लिख दी पहली लाइन। अब देखो ये पता कैसे कैसे चल जाता है, मैंने आप लोगों को बताया, इसके बारे में आगे लिखो कि या तो कलर चेंज हो जाता है, मतलब रंग परिवर्तन हो जाता है, या गंध आ जाती है, ऑर्डर गंधीय सूचक हो जाती है। दो प्रकार के सूचक हो जाएंगे इंडिकेटर्स, है ना। इनको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, सूचक, जो ये बताएं कि ये एसिड है या बेस। ये दो प्रकार के हो जाते हैं, या तो गंधीय या रंग परिवर्तन, मतलब कलर चेंज। क्योंकि या तो कलर चेंज हो जाता है इसके अंदर, या फिर गंध परिवर्तन हो जाता है, इन दोनों से हमें पता लग जाता है, राइट। गंध परिवर्तन, दूसरा क्या, रंग चेंज, कलर चेंज, रंग परिवर्तन हो जाता है इसके अंतर्गत। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे रंग परिवर्तन होता है, ऐसे वाले सूचकांक इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं। गंध परिवर्तन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रंग परिवर्तन अनुमापन में जो प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, वो आप लोगों को याद करनी है। वहां से एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आता है कि उसमें पूछता है कि कैसे क्या रंग परिवर्तन हुआ, किस में चेंज होता है, किस में नहीं। किस में होने का मतलब अम्ल में चेंज होता है, क्षार में चेंज होता है। अगर हम एसिड में चेंज करेंगे, अगर उसमें कलर चेंज हो जाता है, तो कौन सा सूचकांक लेंगे, क्षारीय सूचकांक लेंगे। ऐसे अगर क्षार का परिवर्तन नहीं होता, कलर परिवर्तन नहीं होता, तो क्या है, वो क्षार है। ऐसे ही अगर एसिड लेंगे हम उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी, क्योंकि सेम को मिलाएंगे उसके अंदर, तब कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक दूसरा ऑपोजिट लेंगे इंडिकेटर, तभी वो क्या होगा, कलर चेंज होगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए, है ना। अब क्या बताऊं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहाँ पे कि सर वह न्यूनतम या फिर अधिकतम मान जिसके मध्य सूचक का रंग परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, उस सूचक का पीएच प्रास कहलाता है, पीएच रेंज कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात है, वो पूछता है कि पीएच प्रास क्या है बच्चों। तो क्या बोल दोगे कि एक ऐसी न्यूनतम या फिर अधिकतम क्या होती है, सूचक रंग परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है, जिसके अधीन ही, मतलब उस रेंज में ही क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो वो चेंज, जिस रेंज में कलर चेंज होता है, वही क्या है, उसकी सूचक का पीएच प्रास है। आ गई ये बात समझ में। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप पीएच प्रास की डेफिनेशन लिखोगे। अगर लिखी इसकी पीएच प्रास, पीएच रेंज की डेफिनेशन लिखोगे।
क्या डेफिनेशन लिखोगे, वह न्यूनतम व अधिकतम मान, लिखो ना लाइन, वह न्यूनतम व अधिकतम मान जिनके मध्य सूचक का रंग परिवर्तित होता है, सूचक का रंग परिवर्तित होता है, क्या कहलाती है, सूचक का पीएच परास मान कहलाता है। आ गई है कहानी समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो मैं अब आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, वो सारी टेबल आपको याद करनी है कि इसमें कौन सा कलर चेंज होता है, उसमें विलायक कौन है, उसमें अम्ल का रंग कैसा है, क्षार का रंग क्या है, पीएच अंतराल क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, है ना। तो अगली हेडिंग क्या करेंगे, कुछ सूचकों में रंग परिवर्तन एवं पीएच अंतराल। अब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, जो कि आपको टेबल पूरी मेरे साथ साथ बना लेनी है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊं पूरी टेबल मेरे साथ बनाओगे, है ना। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सूचक लिखोगे, इंडिकेटर, है ना। फर्स्ट रो में क्या लिख दोगे, सूचक की बात करेंगे, सूचक के बाद में क्या ले लेंगे कि विलायक क्या है ना। ऐसी टेबल बनाओ एक बड़ी सारी अच्छी सी, हाँ, विलायक, ज्यादातर विलायक जल होता है ना, सार्वत्रिक विलायक जल ही होता है ना। हाँ, फिर भी बात करेंगे विलायक के बाद में, इसकी बात करेंगे कि जो हम अम्ल ले रहे हैं तो अम्ल में रंग परिवर्तन, क्षार ले रहे हैं तो क्षार में परिवर्तन, जो रंग होगा ना वो उसकी बात करेंगे। तो अम्ल में रंग कैसा है, एसिड में, अम्ल में रंग, अम्ल में रंग। ऐसे ही किसकी बात कर लेंगे, क्षार में रंग की बात कर लेंगे कि क्षार के अंदर वो किस प्रकार का रंग देगा। और लास्ट किसकी बात कर लेंगे, पीएच परास या पीएच अंतराल कितना है, रेंज, है ना। पीएच अंतराल, पीएच अंतराल से भी पता चलेगा कि मीडियम एसिडिक है या बेसिडिक है, मतलब क्षारीय है या फिर अम्लीय है, इस चीज का पता चल जाएगा, राइट। हाँ, तो यहां तक आप लोगों ने मेरे साथ में टेबल बना ली होगी। सबसे पहले सूचक, फिर विलायक, फिर अम्ल में रंग, क्षार में रंग, और पीएच अंतराल कितना है। सबसे पहले जैसे कि एक हमारे पास में सूचक मतलब इंडिकेटर, यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिख लोगे, इंडिकेटर लिख लोगे। थाइमस जो हमारे ब्लू होता है, थाइमस ब्लू होता है, उसमें विलायक के रूप में तो हम क्या लेंगे, जल। और अम्ल में रंग कैसा होता है उसका बच्चों, लाल कलर हो जाता है, और क्षार में उसका पीला कलर होता है। और यहाँ पे पीएच रेंज कितनी हो जाती है, 1.2 से लेके 2.8, अर्थात 7 से कम है, मतलब मीडियम, मतलब कौन सा इसमें एसिडिक है, टाइप क्या हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड में काम करना, ठीक है। तो थाइमस ब्लू नाम से सबसे पहला सूचकांक आ गया, सूचक इंडिकेटर, थाइमस, अच्छे से लिखते हैं, एक सेकंड रुको, थाइमस ब्लू, थाइमस ब्लू। विलायक क्या बताया मैंने, इसके अंदर जल, वाटर, इसके अंदर कलर कैसा, लाल, इसके अंदर कैसा, पीला, रेड कलर, इसमें पीला। पीएच अंतराल क्या है, 1.2 से लेके 2.8 तक, राइट, 1.2 टू 2.8 तक हो जाएगा। ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी, है ना, साथ साथ में। अब ऐसे ही मैं आपको क्या करूंगा, पूरी टेबल बनवाऊंगा। आपने फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, थाइमस ब्लू, इसके अंदर क्या हो जाता है, विलायक जल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि सूचक लिखो, उसके बाद में विलायक, फिर अम्ल में रंग, क्षार में रंग, और पीएच अंतराल कितनी है। मैं आपको बोल बोल के लिखाऊंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा फिर आप लिखोगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, वीडियो में कम टाइम लगे और आपको समझ में ज्यादा आए, मतलब मैं कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। हाँ, अब मैं आपको बोल देता हूँ, आप नीचे लिखते चलोगे, राइट। हाँ, सेकंड नंबर पे लिखो मेथिल येलो, जिसको आप क्या बोलते हो, पित, मेथिल येलो। जल की जगह अब इसमें विलायक कौन हो जाएगा, एथेनॉल, कलर क्या है इसमें भी, लाल, यहाँ पे क्या है, क्षार में पीला, अम्ल में क्या है, लाल, सेम इसकी तरह, क्षार में क्या है, पीला। पीएच प्राइस इसकी कितनी है, 2.9 से 4.0, कितनी, 2.9 से 4.0, लिख लिया, मेथिल येलो। चलो लिख दूं एक नाम और, आप बोलोगे कि सर लिखते नहीं हो, येलो आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे,
पीत हमारा होता है ना, पीत की थैली नहीं बोलते आप लोग, सेम वही। हाँ, जल की जगह एथेनॉल, कलर लाल पीला, 2.9 से 4.0, 2.9 से 4.0। उसके बाद है मेथिल ऑरेंज। क्या? मेथिल ऑरेंज। अगला मेथिल ऑरेंज में लिखो जल लाल पीला, 3.1 to 4.5। हाँ, मैं सिर्फ 2 बार बोलूंगा, आपको लिखना है। मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज संतरा है ना उसके कलर। जल कौन है? विलायक जल, अम्ल में रंग लाल, क्षार में कलर पीला, पीएच प्रास 3.1 to 4.5। आगे बात समझ में। उसके बाद में लिखो ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। विलायक क्या है? जल। हाँ, विलायक क्या है इसमें? जल। कलर अम्ल में रंग, अम्ल में कलर पीला, क्षार में बैंगनी, पीएच प्लस 3.0 to 4.6, 3.0 to 4.6। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, जल पीला बैंगनी। कंटिन्यू लिखोगे एक साथ, 3.0 to 4.6। हाँ, लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखो ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन। विलायक जल, अम्ल में रंग पीला, क्षार में नीला, पीएच अंतराल 3.8 to 5.4, मतलब 3.8 से लेके 5.4 तक। अगला इंपॉर्टेंट मेथिल रेड। सबसे पहले मेथिल पीता पीला, अब क्या है? मेथिल रेड। विलायक कौन है? इसमें भी जल है। मैंने कहा था ना, ज्यादातर में विलायक के रूप में हम जल को ही लेंगे। हाँ, मेथिल रेड में क्या है? जल, विलायक के रूप में। कलर लाल, अम्ल में रंग लाल, क्षार में पीला, पीएच प्रास 4.2 से 6.3। लिख लिया। अगला लिखो फिनोल रेड, जो कि आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है। फिनोल रेड, रेड मीन्स लाल है ना, फिनोल लाल, फिनोल रेड। विलायक के रूप में वही जल, अम्ल में रंग कैसा है? पीला, क्षार में रंग लाल, पीएच प्रास 6.8 से 8.4। अगली बात समझ में। अगला लिखो क्रिसोल पर्पल। क्या लिखोगे? क्रिसोल पर्पल, क्रिसोल पर्पल। विलायक के रूप में जल, अम्ल में रंग पीला, क्षार में रंग बैंगनी, पीएच क्या है? 7.4 से लेके 9.0, अर्थात 7.4 से लेके 9 तक। ये कौन सा मीडियम है? बेस। इसे पीछे हमने देखा था फिनोल रेड में, उसमें पीएच अंतराल कितना देखा था? 6.8 से लेकर 8.4। मतलब 6.8 तो अम्ल में आता है, 7 से कम है, और 8.4 7 से ज्यादा है, मतलब क्षार में। एसिड और बेस दोनों के अंदर। इससे हम टेस्ट करते हैं, किससे? फिनोल रेड से। इसमें दोनों से पता चल जाता है इसका मीडियम क्या है। एसिडिक भी है और बेसिडिक भी है, अम्लीय और क्षारीय, दोनों में आ जाता है। क्रिसोल पर्पल आपने लिख लिया होगा। विलायक के रूप में जल, अम्ल में रंग पीला था, क्षार में बैंगनी था। पीएच की बात हमने 7.4 से 9 तक की, जो कि बेस, मीडियम बेस हो जाएगा। फिनोक्थिलीन, आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो बच्चों ये चीज। फिनोक्थिलीन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है विलायक, क्योंकि इसके अंदर विलायक क्या है? एथेनॉल है। हाँ बिल्कुल, एथेनॉल इसमें अलग है। विलायक एथेनॉल। कलर, अब अम्ल के अंदर इसमें मिलाएंगे ना हम बच्चों, एसिड के अंदर, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब रंगहीन हो जाएगी, मतलब एथेनॉल रंगहीन रहती है। ऐसे क्षार के अंदर गुलाबी। हाँ, पीएच अंतराल की बात करेंगे 8.3 से लेके 10.0, अर्थात 10 तक हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है थाइमोल्फ्लेथिन, थाइमोल्फ्लेथिन। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, इसके बीच में बहुत सारे हैं। इसके बाद में ये है थाइमोफ्लेथिन, राइट। थाइमोफ्लेथिन, थाइमोल, अच्छा थाइमोल नहीं लिखा क्या लिखा है? थाइमोल।
थाइमोफ्लेथिन, यहाँ तक फ्लेथिलीन है ना। मेरी से ही देखो हिंदी में कितनी गलतियां होनी है, तो आप लोगों से तो गलतियां होनी है। थाइमोफ्लेथिन, हाँ ये चीज थाइमोफ्लेथिन, हाँ थाइमोफ्लेथिन। इसमें विलायक के रूप में क्या लोगे बच्चों? एथेनॉल। अम्ल के अंदर कलर रंगहीन, क्षार के अंदर नीला, पीएच प्रास 9.3 से 10.5 तक। अगला आ जाएगा अपने पास में एल्जेरिन पीत येलो, एल्जेरिन पीत येलो, एल्जेरिन पीत, चलो लिख देते हैं। एल्जेरिन येलो, येलो का मतलब क्या हो जाता है? पीला, पीत। शॉर्टकट इसको हिंदी में क्या लिख लोगे? पीत। अब इसके अंदर भी क्या लोगे आप? देखो विलायक के रूप में क्या है इसमें? जल। इसमें भी क्या लोगे? जल। अम्ल में कलर कैसा हो जाएगा? अम्ल में रंग पीला, क्षार में बैंगनी। पीएच की बात कितनी हो जाएगी? 10.1 से 12.0 तक। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बने? देखो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा बच्चों, जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि मेथिल रेड जलीय विलायक में अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है? हाँ ऑप्शन, मेथिल रेड जलीय विलयन में अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है या देती है। तो हमने देखा है कि वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लाल, पीला, बैंगनी, नीला। तो उसमें क्या हो जाएगा? कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। मेथिल रेड होता है वो जलीय विलयन में हमारे एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में लाल कलर देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्या आएंगे? एग्जाम में आएंगे। दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है वो भी मैं बता दूं। वो आपको ऐसे बोलेगा, किसी अम्ल के अनुमापन के लिए उपयुक्त सूचक है। तो अम्ल के अंदर आपको क्या 4 ऑप्शन देगा कि अम्ल के लिए क्या बताना है? उपयुक्त अनुमापन के लिए सूचक बताना है। किसी अम्ल के अनुमापन के लिए उपयुक्त सूचक बताना है। अब ऑप्शन आपको दे देगा वो मेथिल रेड अम्लीय ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ब्रोमोफिनॉल दे देगा अम्लीय, थाइमस ब्लू दे देगा अम्लीय। तो मैंने आपको क्या बताया था? थाइमोफ्लेथिन होता है। ये क्या करता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी पीएच के अंदर यहाँ से हमें पता चला था। तो ये थाइमोफ्लेथिन है। इससे हमें क्षारीय होता है, इससे पता चल जाता है। क्योंकि अम्लीय होगा तभी तो कोई कलर चेंज करेगा नहीं, क्योंकि अम्ल के अंदर अगर अम्ल मिलाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन वहीं अगर हम अम्ल के साथ में क्षार मिलाते हैं, क्षार से जब टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होती है? अभिक्रिया होती है और कलर चेंज होता है या गंध आती है, उससे पता चलता है। हम यहाँ पे रंग परिवर्तन वाली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जो रंग परिवर्तन करती है वही अनुमापन देख रहे हैं। इसलिए हमारे सिलेबस में यही है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर ज्यादा आपको और कुछ समझना है, मतलब कि अलग से एक 10th क्लास में हमारा चैप्टर चलता है अम्ल क्षार, वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो वो मैं आपको जल्द ही पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि हमारे 10th क्लास तक भी 4 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। बाकी जैसे कि 30 क्वेश्चन है वो तो आएंगे 11th 12th वाले से। टोटल 34 के लगभग क्वेश्चन बनेंगे, है ना, 33 या 34। तो वो क्या है, सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? जो ऊपर वाले 4 क्वेश्चन है 9th 10th की बुक से आएंगे। तो हमारे एक चैप्टर चलता है एसिड बेस अभिक्रिया, अम्ल क्षार वाली 10th क्लास के अंदर 2nd चैप्टर है, राइट। तो वो चैप्टर पढ़ेंगे हम, अलग से उसकी क्लास आएगी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो उसमें मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। और आपको नोट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा ऐप है, उसके अंदर आपको सारे चैप्टरों के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छी राइटिंग में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं कल एक और वीडियो में जल्दी। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।